सो हाय एंड वेलकम बैक, दिस इज़ मी अर्शी। हम बात करने वाले हैं हाई आरओआई एमबीए कॉलेजेस। जब मेरी टीम ने मुझसे बोला कि मैम आज आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो ट्रस्ट मी रात से मैंने ये बोला कि भाई कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हाई आरओआई है और कम परसेंटाइल पे मिल रहे हैं, मुझे भी वो लिस्ट बता दो। तो ही टोल्ड मी दैट मैम, मतलब दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक जिसको यूट्यूब पे गूगल पे लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं कि भाई मुझे हाई आरओआई लो कैट कट ऑफ एमबीए कॉलेजेस के बारे में जानना है। और मैम इसमें कॉलेजेस आप ही को बताने हैं बिकॉज ये लिस्ट हमको भी नहीं पता है, राइट। और मेरे सामने ही वो और भी यूट्यूब वीडियोस देखने लगे जिनमें वो जो कॉलेजेस बता रहे थे, मुझे लगा व्हाट द हेल, ये कौन से कॉलेजेस है भाई, इनका कोई आरओआई ही नहीं है। So I thought of I'm gonna give it a try, right? It's a challenge for me because abhi I am also blank what all colleges I'm gonna talk about it. And I think आपको भी ब्लैंक होना पड़ेगा और इसी के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। सो वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो वेलकम बैक एंड हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कॉलेजेस में अभी जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा उसमें सोच रही थी। अब इसको सिंपल सी चीज़ है कि हर स्टूडेंट जब एमबीए करने का प्लान कर रहा होता है, जिसका परसेंटाइल कम है, वो सोचता है यार मुझे हाई परसेंटाइल वाले कॉलेजेस वीडियो चाहिए। मैं भी मेरी टीम ही मेरे साइड में, जब मैंने उनसे पूछा तुम बताओ यार कौन सी लिस्ट है ये, राइट, मुझे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उन्होंने किसी का यूट्यूबर का वीडियो खोला जिसमें यूपीएस की बात हो रही थी, बालाजी की बात हो रही थी, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस की बात हो रही थी। एंड आई वाज लाइक हाउ कम दीज आर हाई ROI MBA colleges? Because again मैं एग्जाम्पल के, आई एम नॉट टेलिंग UPS इज अ बैड कॉलेज, इट्स अ कॉलेज। IBS UPS जो हैं वो ब्रांड वैल्यू वाइज लोग चूज कर रहे होते हैं, बट अगर फीस देखोगे और अगेन से एवरेज पैकेज देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यहाँ पे ROI नहीं है। तो दैट वर्ड आई एम सेइंग दैट भाई ऐसे कौन से कॉलेजेस। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में, अगर तुम्हारा परसेंटाइल कम है, कम एज इन लाइक बहुत कम नहीं है बट स्टिल कम है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा परसेंटाइल है 85-90 परसेंटाइल। अब तुम कहोगे मैम मजाक कर रहे हो क्या यार, इसमें मतलब ये तो अच्छा परसेंटाइल है। तो तुम्हारे कम परसेंटाइल पे भी आएंगे, डोंट वरी ऑन दैट, आई एम ऑल हेयर टू मेक दिस वीडियो। आई सेड ना दिस इज चैलेंज फॉर मी एज वेल, बट फिर भी मैं वही कहूँगी हर स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस क्या होते हैं, वेरी करते हैं। तुम अगर अपने बजट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज जाना चाहते हो, तुमको नीचे एक फॉर्म का लिंक दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, मतलब इंतजार मत करो। मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली डिस्कस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि उसके लिए कौन से कॉलेजेस हैं। तो भाई 85 से 90 में पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के DBE आ जाता है, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DSE एंड DFS, पहले ये 3 कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद FMS BHU आ जाता है, इससे कम परसेंटाइल पे 80 के आसपास भी मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। FMS BHU हो गया, UBS चंडीगढ़ हो गया, पुम्बा हो गया, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस हैं विच इज लाइक हाई ROI विद अ लिटिल लेसर परसेंटाइल इन कैट। FMS भी बोल सकती थी बट FMS के लिए 98 परसेंटाइल चाहिए। इसमें और कॉलेजेस आ गए जिनकी फीस थोड़ी ज़्यादा भी है बट फिर भी ROI, SP जैन मुंबई हो गया क्योंकि ये प्रोफाइल बेस 85 परसेंटाइल पे लेता है। माइका अहमदाबाद हो गया, फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई, हम हाई ROI नहीं कहेंगे बट स्टिल ROI है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं जो कि थोड़े से डिसेंट परसेंटाइल पे तुम विद लेसर बजट टारगेट कर सकते हो। UBS चंडीगढ़ हो गया, FMS BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हमने डिस्कस कर लिए। इस केस में मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ विद 90 परसेंटाइल आप IIT कानपुर देख सकते हो, ठीक है। कई सारे IITs देख सकते हो जो MBA कराते हैं, तो यहाँ पे मैं इन जनरल IITs लिख देती हूँ। तो पहले तो ये हो गया विद परसेंटाइल। अब इनकी क्या, ये इन सभी के पैकेजेस में बात करूँ 10, 12, 13 के आसपास है। बुम्बा का पैकेज जो है वो 8 के आसपास का है, FMS BHU भी 8-9 के आसपास रहेगा। बाकी जितने भी IITs में 17-18 का भी पैकेज है, फीस कम है, तो सम IITs यू कैन इवन अप्लाई विद 85 परसेंटाइल, तो यू कैन
अप्लाई विद अ लिटिल लेसर परसेंटाइल इन कैट। अब भाई कहेंगे मेरे 50 भी नहीं है यार, मेरे 40 परसेंटाइल भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो इस केस में देखो दो कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस हैं, एक कम बजट कॉलेजेस, राइट। अब इस कम बजट कॉलेजेस में हाई आरओआई मिलेगा नहीं, दैट डिपेंड्स कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन अ कॉलेज, राइट। तो कम परसेंटाइल पे हाई आरओआई चाहिए, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई उतनी मैटर, तो तुम कुछ एनआईटीज रख सकते हो इस कैटेगरी में। मैंने सारे ही एनआईटीज पे रिव्यू बनाए हैं, मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करो। मैं फिर वही कह रही हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन पे चेंज करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लास्ट ईयर एक एनआईटी के बच्चे से बात करी थी, उसका कहना था मैम अगर आपको एनआईटी का टैग चाहिए, राइट, अगर आपको ये है कि मैं खुद से कैपिटलाइज कर लूंगा तो भाई फीस ना के बराबर है। उसका केस अगर वो 6 लाख का भी एवरेज पैकेज देख रहे हैं या 5 का भी दे रहे हैं तो भी तुम्हें आरओआई मिल रहा है, बट वही करिकुलम उतना प्रैक्टिकल नहीं है, ज़्यादा सेल्स कंपनी आ रही होती है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो तुम एनआईटी ट्रिची हो गया, एनआईटी इलाहाबाद हो गया, ऐसे कई सारे एनआईटीज रख सकते हो, बहुत कम परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल। कई सारे स्टेट के कॉलेजेस रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीडीपीयू है, यू नो, गुजरात की स्टेट यूनिवर्सिटी है। एमपी में बच्चा यू नो आईएमएस भी रख रहा होता है। बीएचयू मतलब बनारस के अंदर एक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, स्टूडेंट उसको भी लेसर परसेंटाइल पे अप्लाई कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एनआईटीज रख सकते हो जहाँ पे तुम्हें कम फीस में आरओआई ज़्यादा मिल जाएगा। अगेन इफ़ यू आर एबल टू कैपिटलाइज, स्टार हर जगह लगा रहता है, आप टीवी पे भी जो ऐड देख रहे होते हो ना, वहाँ पे भी हिडन स्टार होता है। मैं यहाँ पे वो हिडन स्टार की जगह आपको पूरा दिखता हुआ स्टार जो है वो बना देती हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, भाई मैं कुछ बेच नहीं रही हूँ, बट मैं इन जनरल बता रही हूँ, बिकॉज अगेन तुम्हारा बजट ज़्यादा नहीं है मुझे लगता है, देन इन दैट केस यू शुड गो विद एनआईटीज। तुम्हारा बजट है, यू वांट अ कॉलेज जहाँ पे तुम्हें एक्सपोजर मिले, तुम्हारा पर्सनालिटी इनहांस करे, देन इन दैट केस एनआईटी से ज़्यादा बेहतर कॉलेजेस तुम्हें मिल सकते हैं। जानने के लिए क्या करना है, राइट, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। हमारी एक वेबसाइट है studentkhabri.com, वहाँ पे सारे परसेंट एग्जाम्स के प्रेडिक्टर्स दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हो इस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सेकेंडली अगर तुम्हें वो भी नहीं जानना है, तुम्हें 1-on-1 डिस्कस करना है, नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है 91114000, जिस पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। अब एनआईटीज के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं विच इज़ लाइक 10-12 लाख के बजट में। तो इसके कैटेगरी में यू नो पुणे में इंडस आ जाता है, रिम आ जाता है, आईएसएमएस आ जाता है, सिंगड़ आ जाता है, डीवाई पाटिल के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कम, किर्लोस्कर कम बजट में है, डिसेंट एवरेज पैकेजेस हैं। देन उसके बाद अगर आप दिल्ली में देख रहे हो तो दिल्ली में मुझे लगता है इस परसेंटाइल पे आप एलॉयड रख सकते हो, आप मंगलमय, आप जीएनआईओटी रख सकते हो, आप गलगोटिया रख सकते हो। देयर दिस कॉलेज एनएसयूटी करके कॉलेज है, आप वो रख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज है जिनको आप टारगेट कर सकते हो कम बजट में, ठीक है। कई सारी प्राइवेट, बीएमएल मुंजाल है, ओपी जिंदल है, आईएलएम है, 10-15 लाख के बजट में आप ये सारे कॉलेजेस देख सकते हो। बट वही अगेन क्वेश्चन है क्या स्पेशलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है। मुंबई में देख रहे हो, अगर कम परसेंटाइल में देख रहे हो तो फिर देखो वही सारे एमएमएस के कॉलेजेस है, तुम्हें सीटी देना पड़ेगा। सीटी के बेसिस पे तुम एसआईएस, चेतना, वी स्कूल, मुंबई, सिमश्री, ये सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। पुणे में बात करें तो अगेन इंदिरा का एमबीए टारगेट कर सकते हो। बट फिर वही है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उस अकॉर्डिंगली क्या ये सारी चीज़ें देखना है। क्या एवरेज पैकेजेस मिल सकते हैं, अगर जैसे एग्जाम्पल कम बजट में कॉलेजेस जाते हो तो उनके एवरेज पैकेजेस 4 से 6 लाख के बीच में है, इंक्लूडिंग एनआईटीज एज वेल, राइट। अब इसमें अगर कम बजट में हम बात करें 10-12 लाख, 15 लाख के ब्रैकेट में जो कॉलेजेस हैं उनके एवरेज पैकेजेस 6 से 9 लाख, 9.5 लाख के बीच के हैं। तो ये पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर अगेन कुछ कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर अंडर 6-7 लाख भी मिल जाएंगे आपको, कुछ कॉलेजेस अंडर 10-12 लाख भी मिल जाएंगे और कुछ कॉलेजेस 15 लाख के अंदर मिल जाएंगे। तो ये कैटेगरी ऑफ बाइफर्केशन है व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस जो हम डिस्कस कर रहे थे जिनकी हाई आरओआई है। पर मैं फिर वही कहूँगी, हाई आरओआई का मतलब ये होता है कि आपने 10 लाख रुपए लगाया और आपको 10 लाख से ऊपर 12 लाख का पैकेज मिल गया। ऐसे कॉलेजेस ना के बराबर हैं। फिर आपको वही सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर एनआईटीज देखेंगे कि अगर आपने 2 लाख फीस लगी तो आपको 3 लाख का पैकेज मिल गया, या फिर आपको स्टेट लेवल पर आपको वहाँ जाना है नहीं जाना है, दैट इज समथिंग यू नीड टू सिट एंड हैव मेक योर माइंड एंड मेक अ डिसीजन। मुझे लगता है एमबीए का इन्वेस्टमेंट फाइनल है, बट वो इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए व्हेन यू क्लियर तुम्हें एमबीए क्यों करना चाहिए। मैंने लास्ट ईयर 70 से ज़्यादा मॉक्स लिए थे, 70 में से 65 स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ प्रॉपरली। दे डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर कि उन्हें सही में एमबीए क्यों करना चाहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एडमिशन के टाइम पे आप 15 लाख रुपए दे रहे हो तो हो सकता है कॉलेजेस विल बी लीनियंट बिकॉज वो बेचने बैठे हैं, बट प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज विल नॉट बी लीनियंट। तो अपनी क्लियरिटी लो। अगर तुम उनमें से हो कि तुम कहीं जाओगे, तुम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, तुम अपना 100
एंड 10% दे सकते हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव एरा, देन तुम्हें MBA करना चाहिए। तुम अगर ये सोच के जा रहे हो मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज में मुझे सब कुछ सिखा दिया, मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। तुम 20-22 साल के हो चुके हो, जब 20-22 साल में तुम्हें टोटली 2 साल में कोई भी कॉलेज चेंज नहीं कर पाएगा। इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है, बट चेंज नहीं कर सकता। आई हैव माई a lot of my interns, they did their MBA, और उनका भी यही कहना है कि for somebody who thought कि यार नहीं मुझे तो काम करना है, ठीक है, सम टाइम हो सकता है कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, समटाइम्स हो सकता है पैकेजेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना हो, आपको क्लियरिटी होना चाहिए। और अगर आपकी क्लियरिटी है, इस थॉट प्रोसेस से काम करने में इंटरेस्टेड हो कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं कैपिटलाइज करूंगा, देन यू विल बी एबल टू मेक इट। अब आपको सुनने में तो लग रहा होगा कि मैम ये आप बोल देते हो, बट इन रियल प्रैक्टिकलिटी यही है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिछले 7 दिन से मैं हायरिंग कर रही हूँ। मैं भोपाल के कॉलेज से हायरिंग कर रही थी। इट्स अमंग टॉप 2-3 कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। ट्रस्ट में मैंने 200 बच्चों का कल ऑनलाइन इंटरव्यू लिया है। उन 200 में से मेरे लिए मुश्किल था 4 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना हु आर वेरी गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप वो इंटरव्यू आप भी लेते हैं ना, तो आपको लगता है क्या मजाक बना रखा है, वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे रहा, पर कुछ नहीं कर सकते। So do share this video with all your friends. If you have any question, query, feel free to reach out. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.